आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपका फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बीएससी वाले हर स्टूडेंट के लिए होने वाला है। कि हम लोगों ने एक पहला लेक्चर पहले से ऑलरेडी बना के रख दिया है, सिंपली से आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आप लोगों का फंडामेंटल क्लास है, और जो फंडामेंटल क्लास होता है ये आप लोगों का बेसिक रहता है। और ये बेसिक इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर फंडामेंटल के बारे में पता नहीं होगा, आगे चल के जो भी आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया एंड जो भी नेटवर्क के हो गए, ये सारी चीजें आपकी किस में आते हैं, आपके पूरे फंडामेंटल से कनेक्ट है। अगर आप लोग इन्हें अच्छे तरीके नहीं समझेंगे, आप जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप लोगों को फंडामेंटल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी वाले होंगे, यूपी वाले होंगे, एमयू वाले होंगे, पुणे हो गया, सीजी हो गया, इसके अलावा अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज भी आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और आपके यहाँ पास एक बात और बता दूं कि आप एमपी से हैं, यूपी से, फिर मुंबई से हैं, तो आपके थोड़े बहुत यहाँ पर सिलेबस अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग का यहाँ पर एनईपी सिलेबस लागू हो चुका है। और बहुत सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर प्रोग्रामिंग पहले ही कर दिया गया है, एंड इसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फंडामेंटल भी दिया गया है। एंड यह वीडियो आपका हिंदी इंग्लिश वाले हो गए, ये दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। यहाँ पास हम लोग जो बात करेंगे पूरा हिंदी से होगा, बाकी जो आपके नोट्स होंगे आप लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग सिंपली फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं है तो आप लोग वहाँ कर लीजिएगा। जब भी हम लोग का नोट्स कंप्लीट होगा, हम अपना स्टडी मटेरियल अपने इंस्टाग्राम के हैंडल में अपलोड कर देंगे। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो सिंपली आप लोग व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाइएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल में आपका आता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स है यानी कि जो कंप्यूटर का जो पार्ट है, ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीज़ों से ही मिलके बना हुआ होता है। कंप्यूटर है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो आपका कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं होगा और ना सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर किसी काम का नहीं होने वाला। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स हम लोग और भी लेकर चलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा भी कि हार्डवेयर किसे कहा जाता है और सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। हम लोग इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए जो आपका हार्डवेयर आता है, इसके अंदर आपकी स्टोरेज आते हैं, इनपुट आता है, सिस्टम यूनिट आते हैं, आउटपुट डिवाइस आता है। अब बात करें आपका स्टोरेज, तो स्टोरेज आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क से होता है, फ्लैश होता है, रैम होता है, रोम होता है। ये सारे चीज़ें क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। और हार्डवेयर इसलिए होते हैं क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं। हार्डवेयर किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर टच कर सकें, और जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग केवल सीन कर सकें या फिर देख सकें। जब यहाँ पास हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस हम यहाँ पास आप लोग इतना समझ लीजिए, जो आपका हार्डवेयर है हम केवल इसे टच कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में होता है, और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसे केवल हम देख सकते हैं। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, आप लोग कभी सुने होंगे, आपका रैम हो गया, तो हम अपने हाथों से उठाकर इन्हें चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में है। और जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये भी आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं, लेकिन ये भी आपका क्या है, फिजिकल फॉर्म में है। हम माउस को भी टच कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी हम लोग अपना जो भी की है इन्हें हम लोग प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो आपका कंप्यूटर कैश होता है, ये आपका थोड़ा सा अलग टॉपिक आ जाता है, लेकिन ये आपके हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सीपीयू वगैरह होते हैं वो आपके हार्डवेयर में ही पाया जाता है। आपका मॉनिटर हो गया, यानी कि आपके स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके क्या है, ये आप लोगों का हार्डवेयर है। इनसे ही पूरे जो कंप्यूटर क्या है बने रहते हैं। अगर इनमें से आपका माउस नहीं होगा तो हम लोग क्लिक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है, रैम नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में पता चल चुका है कि हार्डवेयर में कुछ इतने पार्ट आते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आता है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा इसमें क्या आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड इसके बाद फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इसके बाद फिर आपका आता है ड्राइवर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो आपका लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, आप लोग कभी सुने होंगे। जो आपका विंडो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गए, ये आपके क्या है, एप्लीकेशन है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग यहाँ पर ऑफिस कहते हैं, फोटोशॉप कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका कंप्यूटर यानी विंडो ही होता है। ये हमारा लैपटॉप है, ये विंडो का है।
तो विंडो जो है ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा हूँ मैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा हूँ। मैक का भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं यानी एप्पल का, बहुत लोग लिनक्स का भी यूज करते हैं। अब इसके अंदर फिर आपका आ जाता है एप्लीकेशन, जैसे कि मेरा जो लैपटॉप है इसके अंदर MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गए, ये सारी चीज़ें ये क्या है, एप्लीकेशन है। तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसके बाद फिर आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो आपका जावा हो गया, C++ हो गया। जब आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। लेकिन आपको अब एक आइडिया लग चुका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस में आते हैं, यानी किस में पढ़ाया जाएगा। तो ये आप लोगों को सॉफ्टवेयर में पढ़ाया जाएगा। जब भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपका ड्राइवर्स आते हैं, इसके अंदर आपका प्रिंटर हो गया, साउंड हो गया, ग्राफिक हो गया, ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये आपके ड्राइवर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, एप्लीकेशन है वो क्या है। आइडिया के लिए यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। बाकी जब हम लोग सेकेंड लेक्चर लेंगे तो हम वहाँ से इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोर हो गया, सिस्टम हो गए, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि हम एक लेक्चर में इन सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद में ही अलग अलग टॉपिक हैं। तो हम अलग अलग टॉपिक को देख लेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। हम आपका बहुत सी क्लासेस कंप्लीट करा देंगे। अब समझते हैं हम लोग हार्डवेयर के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर हो गया, और जो कंप्यूटर है ये आपके हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके यहाँ पास बना हुआ है। इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो बस अपने माइंड में इसको रख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट में। एंड सेकेंड पॉइंट आपका आता है कंप्यूटर हार्डवेयर उन फिजिकल एलिमेंट का कलेक्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। मैं आपको बता चुका था, जो आपका हार्डवेयर है वो आपका क्या फिजिकल फॉर्म में होता है, यानी कि उसे हम लोग टच कर सकते हैं। उन फिजिकल एलिमेंट का वो कलेक्शन होता है, यानी कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं ये पूरे फिजिकल एलिमेंट से ही मिलके बना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल पार्ट तो होता ही है। जैसे कि आपका फिजिकल एलिमेंट हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, डाटा स्टोरेज हो गया, हार्ड डिस्क हो गए, सारे चीज़ें एक कंप्यूटर सिस्टम का ये क्या है, ये सारे चीज़ हार्डवेयर का पार्ट है। जो आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे फिजिकल एलिमेंट के कलेक्शन है। यदि कोई भी चीज़ एक साथ आते हैं जैसे मॉनिटर, माउस, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे, ये आपका कलेक्शन कहलाएगा। आपको यहाँ पर समझ में आ गया, जो आपका हार्डवेयर है वो आपका फिजिकल पार्ट है जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, अपने हाथों से उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। जो आपका हार्डवेयर होता है वो आपका कीबोर्ड हो गया एंड माउस हो गया, फिर CPU जिसके अंदर पूरे मदरबोर्ड और स्टोरेज सब कुछ, हार्ड डिस्क जो हो गया, सब इसमें आ जाते हैं। तो अब आपको एक आइडिया लग चुका होगा, ये फिजिकल एलिमेंट का कलेक्शन है क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं। जो आपका माउस है ये फिजिकली फॉर्म में होता है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, इन्हें हम लोग अपने हाथों में फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके हार्डवेयर होते हैं, इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग केवल देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर है। जैसे कि यहाँ पास आपका आता है फोटोशॉप क्या है, ये आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन है तो सॉफ्टवेयर ही। फोटोशॉप के अंदर जो भी हम लोग फोटो वगैरह एडिट करेंगे तो हम उन्हें केवल यहाँ पर देख ही सकते हैं, ना कि हम जो भी फोटो में चल रहा है उन्हें अपने हाथों से टच कर सकते हैं। यानी आपको एक आइडिया लग चुका होगा, जो फोटोशॉप के अंदर जो भी फोटो वगैरह एडिटिंग होगा हम उसको केवल देख ही सकते हैं, उस फोटो को हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते और ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग ना ही हमने फील कर सकते हैं, बस उन्हें केवल देख सकते हैं। जैसे कि आपका पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, विंडोज़ हो गया, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पास आता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। देखिए, जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका जनरेटिव टर्म्स है। जनरेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, वह चीज़ जो कि ना कोई कैटेगरी में आता है और ना ही कोई एक ग्रुप होता है, वो खुद का ही सब होता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये कोई कैटेगरी या फिर कोई ग्रुप में नहीं आता, ये पूरा खुद ही सॉफ्टवेयर खुद में ही होता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर डाटा और इंटरेक्शन के जो भी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन होता है उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है।
वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि जो पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी यहाँ पर डाटा हो गया, इंटरेक्शन हो गया, अभी हम लोग अपने कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो जो भी इंटरेक्शन हमारे कंप्यूटर में जाएगा वो कौन हैंडल करेगा, वो किसके अंदर आएगा, वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर भी 2 कैटेगरी होते हैं, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये बेसिक फंक्शन को मैनेज करता है और यह एक टास्क स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि यह स्पेशल टास्क के लिए नहीं होता। ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल का काम करता है। कि जो कंप्यूटर है उसे ही यहाँ पास पूरा कंट्रोल करता है। पूरा कंट्रोल करने का काम जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसके बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा। यानी कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिंपली से वहाँ से जो सॉफ्टवेयर का जो काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो सिंपली से वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही पूरा जो कंप्यूटर है वो हमें दिखाई देता है। बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपके स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग कोई भी MS वर्ड हो गया उसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, गेम हो गया, ये सारे क्या चीज़ें हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब यही होता है कि हम इन चीज़ों को खुद से कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जो एप्लीकेशन है ये हमारे लिए खुद होता है, हम लोग इन्हें कंट्रोल करेंगे। PPT बनाना होगा अपने MS ऑफिस में, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद बना सकते हैं। एक प्रकार का ये यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि हमारे लिए ही बना होता है। लेकिन जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कंप्यूटर का विंडो ही होता है। उसको बस एक बार ऑन करने की ज़रूरत होता है। ऑन होने के बाद वो ऑटोमेटिक खुद कर सकता है। यानी कि हम उसके अंदर कोई भी टास्क परफॉर्मेंस वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर ही पूरा काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खुद में ही अपना बेसिक होता है। आपको थोड़ा सा और भी इनके बारे में क्लियर कर दूं कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है यह कंप्यूटर चलाने के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका विंडो हो गया ये तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ही है ना, ये केवल कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। और जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है इनके अंदर जो भी कम्युनिकेशन है वो कराता है। जैसे कि यहाँ पास मैं कीबोर्ड से यहाँ पास मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ, यानी कि क्लिक करता हूँ या फिर इंटर करता हूँ तो सिंपली से वो किस में जाएगा, वो मेरे सॉफ्टवेयर में जाएगा। तो इन दोनों को मैनेज का काम कौन करता है, ये सिस्टम ही कराता है। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताया था विंडो हो गया, मैक हो गया। मैक किसका कंपनी है, वो आपका एप्पल का विंडो या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके अंदर फिर आपका आता है एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक काम करने के लिए मदद करता है। यानी कि हमें कोई भी वीडियो एडिटिंग करना है, भी हमें कोई भी काम करना हो तो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं। हमारे लिए यूजर फ्रेंडली होता है। जैसे कि माइक्रोवर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, और जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। यानी कि हम लोग केवल इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी हमें काम करना हो, काम करने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पास आपको आइडिया लग चुका होगा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और यहाँ पास आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पास आप लोग इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ हम लोग हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा देंगे जब भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो आई नो कि आप लोग को यहाँ पर एक आइडिया लग चुका होगा। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।